and the initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done where we have sense of continuation of national and international commitments. We will demonstrate not through our words but through our actions. 9 मई के वाक़यात रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक की वफाकी काबीना के पहले इजलास में गुफ्तगू। कहा मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है, माशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश की जाएगी। हमारे पास तजुर्बेकार टीम है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात का कहे, हम तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा इलेक्शन 90 रोज़ में हो या फरवरी में, हमारा कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है। इलेक्शन में फरीक का किरदार अदा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन के दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। साबिका सियासी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं, कानून में उनके लिए रास्ता वाज़ेह है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि 2015 के बाद से मुल्क की मईशत बदहाली का शिकार है। अंदाज़ा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अफरात ज़र बढ़ी है। महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। शुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनुमा हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बजाय नई हल्का बंदियाँ करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। कहा मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना ज़रूरी है। नई हल्का बंदियों और ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों के बगैर पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन नहीं होगी। हल्का बंदियाँ और नई वोटर लिस्टें सही और बामायने नुमाइंदगी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए लाजमी है। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मावनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूँगा। भी हम क्यों बेबुनियाद खदशात को पालें? अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी और हुक्मरानी होगी, बेहतरी खुद ब खुद आएगी। कोशिश हमारी ये होगी कि बहुत तवील केयरटेकर गवर्नमेंट ना हो। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंह जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाज़े कर दिया। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि अभी से इलेक्शन अल्तवा के खदशात क्यों पालें। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन नेक नीयत होनी चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही बेहतरी आएगी। न सियासी दबाव होगा, ना ही कबूल किया जाएगा। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों ने मुल्क की बुनियादों में बारूद भरने की कोशिश की। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब बलूचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक़ वज़रा अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला और अपोजिशन रहनुमा में इत्तेफाक न होने पर पार्लिमानी कमेटी ने मीर अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया था। बोल न्यूज़ ने 4 रोज़ पहले निगरान वज़ीर आला से मुतालिक खबर नशर की थी।
तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली आसिया अजीम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। समाजी वर्कर आमना फारूक भी IPP का हिस्सा बन गई। जहांगीर तरीन ने आसिया अजीम और आमना फारूक को पार्टी मुफक्कर पहनाकर उनका खैर मकदम किया। और इस मौके पर इसाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरियम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की समाअत 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। कौम ने इसका अमली मुजाहिरा 2014 के धरने और 9 मई वाक़यात की सूरत में देखा। मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है, जिंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है। पार्टी हर सतह पर यूथ और इसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, आप पाकिस्तान से चले गए हैं और मीडिया पे चल रहा था तो जुम्मा पर क्या कहें? तुझे क्लियर करो, जल्दी करो यार। असली से क्लियर करांगे। निगरान काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की पार्लियामेंट हाउस में बोल न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा मेरे बैरून मुल्क जाने की अफवाहें उड़ाई गई, मुल्क में ही हूँ, मीडिया ये बात क्लियर करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में ये कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स से दिए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। केस के मेरिट्स के साथ काबिल समाअत होने पर भी फैसला देंगे। 2023 में नैब कानून में की गई तरमीम को सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल न करने का हुक्म। नाम की तब्दीली के लिए सोसाइटीज़ को अपने खर्च पर इश्तिहार देने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना था इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर ख़त्म होगा कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़ हैं। अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात मुस्तकिल हाउसिंग सोसाइटीज़ की मरकज़ी जगहों पर चस्पा रहेंगे। दारुल हुकूमत का नाम इस्तेमाल करके चालाकी से आवाम को एक तासुर दिया जा रहा है कि सोसाइटीज़ इस्लामाबाद में वाक़ हैं। अदालत ने शहर की हुदूद से बाहर वाक़ 18 सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी। इस्लामी नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम उन वाक़यात की पुरज़ोर मजम्मत की है। मैं बिशप साहब की खिदमत में ताज़ियत करता हूँ उन तमाम वाक़यात की। हुकूमत को अपना रोल अदा करना चाहिए और इन वाक़यात में मुलव्वस लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वो कुछ हुआ है जनावाला में, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और उस एक वाक़े ने हमारी पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। हम अपने इन भाइयों के साथ खड़े हैं और कानून के मुताबिक जिन्होंने जो कुछ किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त तरीन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जड़ावाला साने पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमोनी को काउंसिल की यौम मजम्मत। उलमा का मुख्तलिफ शहरों में चर्च का दौरा, मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ये कहते हैं अक्सरियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों से जीने का हक छीन लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम कराची में मसीही रहनुमाओं के पास पहुँचे, कहा साहने पर हम सब के दिल दुखी हैं। पीपी रहनुमा सईद गनी का भी मसीही इलाकों का दौरा। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला वाक़े का नोटिस ले अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने अदालत उज़्मा में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस में जमा कराई गई। कहा गया जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी औराक समेत चर्च को नजर आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे।
MKM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील कराची में डिफेंस फेज़ 1 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज़े जनाजा और तदफीन में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर की शिरकत। कराची में गटर के ढक्कन बनाने का काम शुरू। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा इंटरबोर्ड कॉरपोरेशन ने अपना प्लांट लगाया है। मार्केट से सस्ते दामों में गटर के ढक्कन बनाए जा रहे हैं। प्लांट के जरिए 3,500 ढक्कन अब तक तैयार हो चुके हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदों को फराहम किए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा नहीं चाहेगी कि गटर के ढक्कन खुद गायब कर दें। ये बदकिस्मत रिवायत बन गई है। कहीं शरारत और कहीं चोरी हो रही है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। मुजाहिरीन के महंगाई के खिलाफ नारे, कीमतें कम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कहना था कि पेट्रोल और बिजली महंगी होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। गरीब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मजीद महंगाई हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के फौरी इक़दामात करे। कराची में ताजिरों का पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे, बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। बोल्टन मार्केट के करीब सड़क ब्लॉक। शर्जील गोपलानी का बिजली के बिलों की अदायगी से इनकार। कहा अब बदतरीन महंगाई और नाइंसाफ़ी के खिलाफ पूरा मुल्क एहतजाज करेगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना था मसाइल के हल के लिए सबको एक होना होगा। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से सताए अफराद को एक और धचका। लाहौर में सर्दियों से कबल गैस की लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। घरेलू सार्फिन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी। सुबह 6 से 9 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 9 बजे तक भी चूल्हे जल सकेंगे। बाकी वक्त शहरी सिर्फ दिल ही जला सकेंगे। इस्लामाबाद में 13 साला घरेलू मुलाजमा बच्ची अंदलीब इंसानियत सोज तशद्दुद का शिकार। टांगों पर जलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची के मुताबिक मुलजमा जैतून उर्फ समरा जुल्म के पहाड़ तोड़ती। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता, जिस्म जलाया जाता, हैंगर से तशद्दुद किया जाता। मालकिन के बच्चे भी मारते थे। 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालकिन समरा को बताया तो उल्टा मुझे मारा। मुझे तावीज़ पिलाए जाते, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। बेईमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना की सेहत बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड कर लिया। लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमरा थी। बयान इलाज करने वाले मुतालिका डॉक्टर्स की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया। रिजवाना ये बताया कि उस पर रोज़ाना तशद्दुद किया जाता था। मुलजिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती थी। गुस्से में लातों मुक्कों से तशद्दुद, बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। कई रोज़ कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता था। माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। खैरपुर में 10 मुबैना तशद्दुद से जाँबहक बच्ची की लाश कब्र से गायब किए जाने के खदशात। गैर मामूली हरकत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। कब्र कुशाई कल की जाएगी। सिविल जज कुंडियारों को कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। पीर की हवेली में एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी। मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती थी कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। नसीराबाद में अफसोसनाक वाकया। डेरा जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। मियाँ बीवी, 2 बेटे और घर आया मेहमान। ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस करंट लगने से जान बहक हुए। 5 अमवात पर इलाके की फजा सोगवार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी।
कराची में नागन चौरंगी पर रैन ट्रक कार के दफ्तर में शहरी पर तशद्दुद और कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अली नवाज, इमाद हसन समेत 6 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब कर लिया। कराची में निगलेरिया एक और जान निकल गया। मीरपुर खास का रिहायशी 23 साला मोहसिन अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान को बुखार, सरदर्द, खून की उल्टियों की इब्तिदाई अलामात थीं। तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रवां साल निगलेरिया से 7 अफराद जान की बाजी हार चुके। लाहौर की सड़कों पर दंगा फसाद करने वाला पुलिस अहलकार पागल करार, पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। अहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से हुई है, जो थाना इस्लामपुरा में तैनात था। मौसूफ को 8 साल पहले कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद नॉर्मल नहीं रहा था। बीमारी के बायस 15 रोज से ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था। लाहौर में निजी एयरलाइन की गफलत, उमरा ज़ायरीन लाहौर एयरपोर्ट पर फंस गए। फ्लाइट को 3:10 पर उड़ान भरनी थी, जो ताहाल रवाना ना हो सकी। ज़ायरीन का एयरपोर्ट पर एहतजाज। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जेशा को एशिया कप का इफ्तिताई मैच देखने की दावत दे दी। दीगर एशियाई बोर्ड्स के हुक्काम को भी मदऊ कर लिया गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप 30 अगस्त को शुरू होगा। इफ्तिताई मैच मेज़बान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होना है। 4 मैचेस पाकिस्तानी ग्राउंड्स में, दीगर 9 श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तानी दावत के बावजूद जयशाह की आमद के इम्कानात मालूम है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली लंका प्रीमियर लीग के दौरान इंजरी का शिकार। हसन अली लंका प्रीमियर लीग में लम्बोला के स्क्वाड का हिस्सा है। क्वालिफायर 1 के आखिरी ओवर में हसन अली गेंद पकड़ते हुए इंजर्ड हुए। हसन अली के मुताबिक मिडिल फिंगर में इंजरी के बायस फाइनल में शिरकत मशकूक है। टीम मैनेजमेंट और मेडिकल पैनल ने हसन अली को आराम का मशवरा दे दिया है। पेरिस में पैराशूटर ने एफिल टावर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने 24 साला पैराशूटर को गिरफ्तार करके 600 यूरो जुर्माना आयद कर दिया। एफिल टावर में दाखिला बंद होने के बावजूद मनचला लोहे के ढांचे के जरिए एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक पहुंचा। 280 मीटर बुलंदी से कूदने वाले शख्स ने करीबी स्टेडियम में लैंड किया। एक हफ्ते में एफिल टावर पर 3 मुख्तलिफ वाकयात से हुक्काम में खलबली। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।